देखो, दुनिया में ना अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो हमारा क्या है, आज का गोल है कि फैमिली के जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन या फिर कुछ भी हो सकता है, उसके द्वारा अपना सपने कैसे पूरा करें, यानी अपना गोल को कैसे पूरा करें। तो इसके लिए देखिए, सिंपल सी बात, फैमिली जो प्रॉब्लम है वो सबको होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। लेकिन ये बात नहीं है कि प्रॉब्लम है तो बस है, लेकिन प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम आप सर पे बोझ लेके दौड़ नहीं सकते, समझ रहे हो ना। तो फैमिली का जो प्रॉब्लम है ना, उसको आप इस तरीके से सॉल्व करो कि उसके साथ साथ आपके गोल के लिए भी टाइम बचे, यानी आपके सपनों के लिए भी टाइम बचना चाहिए। फैमिली का प्रॉब्लम है जैसे पैसों के, तो आप काम करो, काम करना बंद मत करो। आप 10 से 12 घंटा काम करो, फिर प्लस उसके बाद आपके पास बचता है 12 घंटा। 12 घंटा में हमने 6 घंटा सोया, 2 घंटा खाया, खाना पीना, और फिर नहाने धोने में जो भी हो गया, फ्रेश होने में 2 से 2.5 घंटा, तो बचता है कितना अपने पास, 6, 9, 3 घंटा फिर भी अपने पास बच रहा है। 1 घंटा मान लो अपने ऊपर फालतू या जो भी लगा दिया कभी, फिर भी 2 घंटा हमारे पास बचता है। तो 2 घंटे में अगर कंटिन्यूस पर डे हमारे लिए 2 घंटे बच रहे, तो महीने का कितना हुआ, 60 घंटे। तो 60 घंटे में कितना हो रहा, 60 घंटे में अगर हम किसी चीज़ पर फोकस करें तो हम उस लेवल के, यानी अपने गोल को बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही दिन 12 घंटे कर दें, दूसरे दिन आराम करें, तो ये इससे कोई फ़ायदा नहीं। कंटिन्यूस 2-2 घंटे, 1-1 घंटे हम देते हैं अपने आप को ना, वो ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर दिन हम सही हो। अगर आज हमने गलतियाँ की 2 घंटे 1 घंटे, तो कल हो सकता है हमको उस पर सुधार करें, वो हमें समझ में आएगा। क्योंकि अगर एक ही दिन 12 घंटे हमने गलती कर दी, तो फिर पूरा का पूरा 12 घंटे लॉस गया। तो हमको समझना पड़ेगा, कंटिन्यूस 1 आवर 2 आवर ये रोज़ देना पड़ेगा खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए। और जो फैमिली की प्रॉब्लम है, तो फैमिली का प्रॉब्लम वो है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है, लेकिन है तो उसको सॉल्व करना हमारी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि फैमिली का एक हम हिस्सा हैं, जो कि उनके द्वारा ही हम हैं। आज हम जब अपने पैरों पर खड़ा हो रहे, तो उन्हें हमारी आवश्यकता है, तो उन्हें जब हमारी आवश्यकता है तो हमें साथ में खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हमें जितना हो सकता है उतना मेहनत करके, और जितना हो सकता है उतना हम अपने फैमिली, अपने माता पिता, अपने भाई बहन जो भी है, उनकी हम सेवा कर सकें, जो भी कमियां होती है उनको हम दूर कर सकें। इसके लिए हमें काम ज़रूर करना चाहिए। और अपना गोल जो है, 12 घंटा हमने दिया पैसे या फैमिली के लिए, 2 से 3 घंटा हमारा गया हम पर, और प्लस 1-2 घंटा खाने नहाने, प्लस 6 घंटा सोने, हो गया लगभग 24 घंटा। तो इसमें देखा जाता है कि लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी घर का बहुत प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हर आदमी को है, जो सक्सेसफुल है क्या उनको प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम हर आदमी को हो, बस हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। प्रॉब्लम को हम अगर सॉल्व की नज़र से देखेंगे तो सॉल्व होगा, अगर और बड़ी प्रॉब्लम बना के अपने माइंड से देखेंगे तो और बड़ी प्रॉब्लम रहेगा। तो इसके लिए हमें अपने प्रॉब्लम को बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें एक टारगेट बनाना चाहिए कि हाँ, हमारा अगर ये 6 महीने में मान लो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो 6 महीने में या तो साल भर में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। और वो टारगेट के हिसाब से चलने का, कभी भी उससे पीछे नहीं चलने का। तो जब 1 साल हो जाएंगे ना, जब आप उसको ख़त्म कर दोगे ना, तो आपका
उधर से माइंड फ्री हो जाएगा। आप मानता हूँ अगर नहीं भी ख़त्म हुआ 70 60 50 भी % अगर आपने उस प्रॉब्लम का सामना डट कर किया ना, तो आपको 50% और मौका मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का। तो समझ रहे हो? तो ऐसे करके अगर आपने पहले ही लापरवाही किया तो फिर अपने सपनों के लिए टाइम नहीं दे पाओ, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाएगा, हम जानते हो इस समय कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, महंगाई का दौर है, तो हमें पहले से अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो मजबूत कैसे बने? जब तक हमारी फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी तब तक क्योंकि हम फैमिली का एक हिस्सा है। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम होगी तो फैमिली को भी प्रॉब्लम होती है, फैमिली को प्रॉब्लम है तो हमको भी प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। तो फैमिली को साथ में लेके और कभी भी ऐसा नाराज़गी नहीं दिखाना फैमिली से। कभी सिचुएशन उनके ख़राब है तो कभी हो सकता है हमारे भी ख़राब थे, और हमारे ख़राब होते तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आपको भी हमेशा रहना चाहिए अपने फैमिली, अपने माता पिता के साथ, क्योंकि आज आप उनके सहारा नहीं बनोगे तो समझ लो पछतावा के सिवा और कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। कितना भी मुकाम तुम हासिल कर लो, अगर अपने माँ बाप का दिल नहीं जीत पाया ना तो फिर ज़िंदगी में मुझे तो नहीं लगता कि तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। बाकी हो सकते हो कि नहीं हो सकते उतना तो खैर मालूम नहीं। अब रही बात गोल की, तो गोल के कंटिन्यूस हमें एक टारगेट बनाना चाहिए। जैसे हमें कुछ A to Z कुछ भी बनना है, कुछ भी, या तो इंजीनियर या तो बिजनेसमैन या तो कुछ भी, सिंगर, गेमिंग वेमिंग सब चलता है इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है, सब इंटरनेट और यूट्यूब का ज़माना। तो हमें जो भी हमारा टारगेट है उस टारगेट पर और थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो 2 घंटे हमारे पास मिलते हैं ना, वो 2 घंटे में हमें टारगेट बनाना पड़े। 2 घंटे में हम 1 से 1.5 घंटा उस पर काम करूँगा, आधा घंटा उसको एडजस्ट करूँगा, उसको सीखूँगा उसको, क्योंकि बिना सीखे हुए कुछ नहीं होता दोस्त। सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सीखोगे नहीं तो आप ज़रूर करोगे, लेकिन सक्सेस हो सकता है मिलेगी, लेकिन बहुत लेट मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। क्योंकि सीखना, हर बोलता है ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखना ज़रूर चाहिए, और हमें एक टारगेट बनाते हुए 2-2 घंटा जो भी हमारे पास टाइम मिलता है उस पर हम टारगेट बना के उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते। एक एक टारगेट हम छोटी छोटी अचीवमेंट करेंगे। जैसे कि हमें मान लो एक स्टार्टअप या एक बिज़नेस करना है, तो उस बिज़नेस के लिए जो जो हमें टूल्स, जो जो हमें सारी सुविधाएं लगेंगी, उसको हमें धीरे धीरे एक एक करके कलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक करके हमें ख़रीदना पड़ेगा, या फिर जो भी जैसे होता है हमें उसको एडजस्ट करके अपने लाइफ्स के साथ साथ उसको एडजस्ट करके उसको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि पैसे कहीं ज़्यादा भी लगते हैं, कहीं कम भी लगते, कहीं मेहनत कम लगते, कहीं ज़्यादा लगते। तो हमें वहाँ पे मेहनत करके जो भी अगर पैसा लग रहा है तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट हम उसके लिए बचा के रखेंगे। जैसे पर डे अगर मैं उसके लिए 50 यानी 50 रुपये, यानी हम पर डे का अगर 500 रुपये 400 रुपये भी कमा रहे हैं, 700 800 1000 रुपये भी कमा रहे हैं, उसमें से 50 से 100 यानी 50 से 100 रुपये अगर हम उसके लिए बचा के रखें तो महीने का कितना हुआ? अगर 50 रुपये पर डे बचा रहे तो महीने का 26 दिन का सोच लो, लगभग 1200-1300 होगा, और 100 रुपये बचा रहे हैं तो 2600 रुपये हो। तो वो जो हमारा 1200-1300 रुपये हो रहा है, उसमें हम 1300 रुपये, मान लो एक बिज़नेस खोलना, 1300 रुपये में हम कुछ उसके टूल्स ले सकते हैं, कुछ उसके जो बोलते हैं जगह होती है उसको हम बुक कर सकते हैं, या फिर जो उसके लिए सामान चाहिए, आइडिया चाहिए, या फिर कुछ भी चाहिए यार, हम उसको थोड़ा थोड़ा मैनेज करके एक एक प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो ऐसे हमें ज़िंदगी में अपने गोल पर फोकस करना पड़ेगा। और रही बात कोई सिंगर है, कोई कुछ है, तो उनके लिए भी है। आप मान लो एक सिंगर बनना चाहते हो तो आपको देखो, ये जो महीने का
लगभग 1300 या फिर 2600 रुपये हो रहा है। उसमें से आप किसी मंथ में 2600 में या 1300 में आप एक माइक ले लो, या फिर नहीं हो सकता तो 2 महीने में एक माइक ले लो, फिर जाते जाते आगे फिर एक कैमरा ले लो 2 महीने में। ऐसे ऐसे करके मतलब साल भर के अंदर अपना सेटअप कर लेना ज़रूरी है। वो अपने ज़िंदगी के साथ साथ 7 साल भर में अगर अपना सेटअप नहीं कर पाए तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे हम, क्योंकि ये जो सपने हैं ना सिचुएशन के साथ और ढलते जाते हैं हमारे। बोलते हैं ना सपने तो हर कोई देखता है लेकिन हर कोई पूरा नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं? वो अपने प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं और अपने गोल को छोटा, मतलब उधर ध्यान कम दे पाते हैं। बोलते हैं यार बहुत प्रॉब्लम सबको है, जो देखा प्रॉब्लम को, जो सॉल्व किया, जो लड़ा, वही आज आगे है, वही शायद सक्सेसफुल है। तो हमें अपने प्रॉब्लम पर ज़्यादा भी फोकस नहीं करना चाहिए। फोकस तो ज़रूरी है, फोकस करते हुए अपने गोल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साल भर में अगर हमने चलो अपना मेरा मान लो टारगेट 100% का, उसमें से हम 10% कर रहे हैं, टूल्स अगर इकट्ठा कर लेंगे तो 10% तो हो ही जाएगा। फिर दूसरे साल 10% से 20% नहीं होगा, ये 50% होगा, क्योंकि एक साल आपने टूल्स इकट्ठा किया है, दूसरे साल तक आपका एक्सपीरियंस डबल टिबल हो जा रहा है, जो कि आपको 50% का रिटर्न देगा। तो वही होता है, अब आप 50% तक पहुंच जाएंगे, और जब तीसरा साल होगा तो आप 95, 90, 100 तक पहुंच सकते हो आप अपने बिजनेस या फिर अपने किसी भी लाइन में। तो इसी के साथ देखो, हमें ना अपने प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना, अगर प्रॉब्लम पर फोकस करना चालू कर दिया तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, अगर गोल पर फोकस किया तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। तो सेम यही है, यही हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसके द्वारा हमें समय के साथ साथ अपने आप को ढालना नहीं है दोस्तों, समय के साथ अपने आप को दिखाना है कि हम भी हैं कुछ, हम भी हैं, मेरे भी कोई सपने थे, मैंने भी कुछ पूरा किया हूँ। तो ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी काटने के लिए हम लोग नहीं आए। तो और रही बात फैमिली की, हाँ फैमिली की प्रॉब्लम ज़रूरी है सॉल्व करना। फैमिली की प्रॉब्लम है तो आज भागने का नहीं, लोग भाग जाते हैं छोड़कर कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अरे जब हम बचपन में हम छोटे थे तो हमें जब डोलने नहीं आता, यानी चलने नहीं आता था, हमें बोलने नहीं आता, तो अगर मेरे फैमिली वाले मुझे छोड़ के चले जाते या फिर कहीं छोड़ देते तो उस समय क्या होता? उस समय किसी के साथ भी अगर ऐसा होता तो क्या होता? वो शायद आज इतना सोच भी नहीं पाता, जितना आप सुन रहे हो ना उतना आज वो सोच भी नहीं पाता। तो यार जब हमारे प्रॉब्लम में हमारी फैमिली है तो हम फैमिली को प्रॉब्लम में क्यों नहीं रहेंगे? हमें रहना पड़ेगा और डट कर सामना करना पड़ेगा और हर प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा देना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपना गोल भी पूरा करना पड़ेगा। तो आज से एक टारगेट बनाओ कि 1 साल में हमारा प्रॉब्लम को हम इतना छोटा कर देंगे और अपने गोल की तरफ मैं इतना बढ़ जाऊंगा। तो इसी के साथ अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे ना तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे ना तो शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।